अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम वीडियो में STA 630 का लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। इससे पहले कि लेक्चर की तरफ बढ़ें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और लेक्चर्स से रिलेटेड वीडियोस को आप मिस ना कर सकें और सबसे पहले आपको सलूशन मिले। अब आते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। कहता है रिसर्च जो है वो मुख्तलिफ शेप्स में और टाइप्स में होती हैं। जो अच्छे रिसर्चर होते हैं उनको पता होना चाहिए कि रिसर्च के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। और आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च के ऊपर है। रिसर्च की 4 मेन डायमेंशंस हैं, 4 मेन क्लासिफिकेशन है। पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च, इंटेंडेड यूज़र ऑफ रिसर्च, उसके बाद टाइम डायमेंशन रिसर्च, उसके बाद रिसर्च टेक्निक्स फॉर डाटा कलेक्शन। ठीक है, अब इनको वन बाय वन करते हैं और इनके आगे सब टाइप्स हैं उनको भी देखते चले जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास पर्पस ऑफ रिसर्च। इसमें वो रिसर्चर जो है वो क्या ट्राई करने की कोशिश करता है, क्या अचीव करने की कोशिश करता है, ये मल्टीपर्पज़ स्टडी है। अब पर्पस ऑफ स्टडी के आगे 3 सब टाइप हैं। एक्सप्लोरेटरी या इसको फॉर्मुलेटिव स्टडी कहते हैं, और डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी। अब इनको भी बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सप्लोरेटरी या फिर फॉर्मुलेटिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो न्यू रिसर्च है, न्यू टॉपिक को सर्च करने के लिए। ये हमारी नेचर्स को, प्रॉब्लम की नेचर को क्लैरिफाई करता है और ये तब अप्लाई होती है जब हमारे पास बहुत थोड़ा नॉलेज होता है। उसके बाद इसके क्या गोल हैं? इसके ये गोल हैं कि हमें टॉपिक के बारे में पता चल सके, ठीक है, हम ग्राउंडेड पिक्चर डेवलप कर सकें, उसके बाद टेंटेटिव थ्योरीज बना सकें, फिजिबिलिटी स्टडी कर सकें, फॉर्मुलेटिव क्वेश्चन कर सकें और सिस्टमेटिक इंक्वायरी कर सकें, टेक्निक्स डेवलप कर सकें और डायरेक्शन दे सकें अपने रिसर्च को फ्यूचर में यूज़ होने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसके अंदर वो हमें डिस्क्राइब करता है रिसर्च के बारे में, उसके करैक्टरिस्टिक्स बताता है, उसके बाद डायग्नोस्टिक बताता है, एनालिसिस बताता है, और जितने भी रिलेशनशिप हैं, सोशल सिचुएशन, सोशल सेटिंग के बारे में हमें ये बताता है, और जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, मतलब हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इन सब के बारे में ये हमें आंसर देता है। अब इसके भी कुछ गोल्स हैं। ये हमें सिचुएशन या करैक्टरिस्टिक्स बताता है, डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, वर्बल और न्यूमेरिकल पिक्चर्स देता है, उसके बाद बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी देता है, और कैटेगरीज करके, क्लासीफाई करके हमें समझाता है, और स्टेजेस सेट करता है एक सीक्वेंस के अंदर, और हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारे क्वेश्चन के ये हमें आंसर भी देता है। उसके बाद हमारे पास एक्सप्लेनेटरी स्टडी है, इसको हम कैजुअल रिसर्च भी कहते हैं। इसमें जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, व्हाई, ये हमें इसके बारे में देता है, और हमारे क्या काज हैं, हमारे क्या इफ़ेक्ट होंगे हमारे रिलेशनशिप में, और कौन कौन से फैक्टर्स इसमें अफेक्ट करेंगे, हमें ये बताता है। इसमें एग्जांपल ये आती है कि 10% जो पेरेंट हैं वो अब्यूज़ करते हैं अपने बच्चों को। यही वजह है कि बच्चे भी अब्यूज़ करने लग जाते हैं। अब इसके पीछे भी कुछ गोल्स हैं। कहता है ये हमें चीज़ें एक्सप्लेन करता है, सिर्फ रिपोर्टिंग ही नहीं करता, और एक्सप्लेनेशन इज़ बेटर, ठीक है, एक्यूरेसी देता है हमें थ्योरी की, एडवांस नॉलेज देता है, एलाबोरेट करता है हमारे थ्योरी को, उसके बाद एक्सटेंड करता है, न्यू एरियाज़ बताता है, एविडेंस देता है ताकि हम किसी भी एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट कर सकें। अब जो हमारे पास दूसरी डोमेन है, दूसरी टाइप है, वो यूज़ ऑफ रिसर्च है, मीन्स यूजेस ऑफ रिसर्च है। अब यूजेस ऑफ रिसर्च में वो कहते हैं हमें एडवांस जनरल नॉलेज देता है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब इसकी भी 2 सब टाइप हैं, एक हमारे पास बेसिक रिसर्च है और एक हमारे पास अप्लाइड रिसर्च है। जो बेसिक रिसर्च है वो कहते हैं प्योर होती है, फंडामेंटल एकेडमिक होती है, ये डिवेलपिंग करती है, सपोर्टिंग करती है और एक्सपैंड करती है हमारे नॉलेज को और हमारी थ्योरीज़ को। रिसर्च जो है वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इसमें मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली रिसर्च है। बेसिक रिसर्च में एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इससे अपोजिट जो हमारे पास अप्लाइड रिसर्च है वो कंट्रीब्यूट करती है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। मार्केट न्यू प्रोडक्ट जब लॉन्च करती है तो ये हमें उसको कैसे चूज़ करना है उसकी पॉलिसीज़ बना के देती है, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स को, रॉ मटेरियल्स वगैरह की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, हमें ये बताता है। अब बेसिक और अप्लाइड रिसर्च के बीच में थोड़ा डिफरेंस है। जो बेसिक रिसर्च है वो स्टैंडर्ड की होती है, सेटिस्फाई करती है। ये स्टैंडर्ड की नहीं होती, ये बहुत क्विक और डर्टी होती है। ये है हमारे पास बेसिक जो है वो लॉजिक और रिग्रेस होती है, ये हमें बेसिक नॉलेज देती है और हमें सक्सेस देती है, लेकिन ये हमें प्रैक्टिकल पे ऑफ देती है। इसकी सक्सेस के रिज़ल्ट में साइंटिस्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ये जो अप्लाइड रिसर्च है इसकी सक्सेस के रिज़ल्ट में स्पॉन्सर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब नेक्स्ट जो
अप्लाइड रिसर्च है उसकी आगे 3 सब टाइप्स बताई गई हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च के अंदर क्या होता है कि हम अपने नॉलेज को, अपनी स्टडीज़ को पार्टिसिपेट करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, एम्पावरमेंट करने के लिए। इसके बाद हमें अवेयरनेस देता है कि हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से। उसके बाद हमें एक्सपीरियंस देता है कि हम अपने नॉलेज को डिवेल्प कर सकें। उसके बाद हमारे पास इम्पैक्ट रिसर्च है। ये हम प्लानिंग के लिए और जो हमें अल्टरनेटिव्स दिए गए होते हैं उनके अंदर हम किस तरह से चूज़ कर सकते हैं चीज़ों को, ये इसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास इवैल्यूएशन रिसर्च है। इवैल्यूएशन रिसर्च के अंदर हम वैल्यू जो है उसको जजमेंट करते हैं एविडेंस की बेस के ऊपर, और इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। फॉर्मेटिव टेक्निक और सुमेटिव टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। फॉर्मेटिव टेक्निक जो इसका तो आपको पता ही है कि ये कंटिन्यूस फीडबैक हम लेते हैं। अगर हम ये क्लासरूम में अप्लाई करें तो हम क्विज़ेस ले रहे होते हैं, आए दिन असाइनमेंट्स दे रहे होते हैं, और जो सुमेटिव असेसमेंट है वो फाइनल रिज़ल्ट में हमें यूज़ करते हैं। मीन फाइनल जब हम मिड टर्म या फाइनल टर्म ले रहे होते हैं वो सुमेटिव असेसमेंट उसमें आती है। अब जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो हमारे पास टाइम एनालिसिस इन रिसर्च है। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है। कहते हैं इसको हम एक पॉइंट एट अ टाइम हम एक पॉइंट पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। टाइम डायमेंशन जो है टाइम के ऊपर बेस कर रही है। इसकी 2 सब टाइप्स हैं, एक क्रॉस सेक्शनल और एक लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शन के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि टाइम के ऊपर स्नैपशॉट स्टडी करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल टाइम के ऊपर हम एक से ज़्यादा एग्जामाइन कर सकते हैं चीज़ों को एक टाइम में। इसमें टाइम सीरीज स्टडीज़, पैनल स्टडीज़ आ जाती हैं। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास रिसर्च जो है वो टेक्निक्स को जो यूज़ करती है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इसमें यूज़ करते हैं, सर्वेस करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं, एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, केस स्टडीज़ करते हैं और डिस्कशन करते हैं ग्रुप्स के ऊपर। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब इसमें 2 टाइप के डाटा होते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा और एक क्वालिटेटिव डाटा। जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, उसको हम एक्सपीरियंस सर्वे से फाइंड करते हैं। उसके बाद इसके कंटेंट और एनालिसिस को यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं वर्ड्स की या पिक्चर्स की फॉर्म में। और इसकी मेजर टेक्निक्स जो हैं वो फील्ड रिसर्च है, केस स्टडीज़ हैं। मीन्स ये जो क्वालिटेटिव में बताया गया वो सारा इसमें है, और जो क्वांटिटेटिव में बताया गया वो सारा इसमें है। बस आज का लेक्चर इतना ही था, जिसके अंदर हमने अपने रिसर्च की टाइप्स देखी हैं, क्लासिफिकेशन देखी हैं, 4 क्लासिफिकेशन देखी हैं हमने, फिर आगे उनकी भी सब टाइप्स देखी हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।